जब आपको आपका डॉक्टर ये बताता है कॉन्ग्रेचुलेशंस आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ होती है खातून के लिए। लेकिन इस खुशी के साथ साथ खातून की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर खदीजा खान है और मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा इस शोबे से ताल्लुक़ ऑलमोस्ट 20 ईयर्स का है। मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स अकबर चौक जौहर टाउन में करती हूँ और खैरुनिसा हॉस्पिटल फैसल टाउन में करती हूँ। आज जिस मौजू पर मुझे बात करने को कहा गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब आपको आपका डॉक्टर ये बताता है कॉन्ग्रेचुलेशंस आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ होती है खातून के लिए, उसके घर वालों के लिए भी। सब बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन इस खुशी के साथ साथ खातून की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये वो 9 माह होते हैं जिसमें खातून ने बच्चे को अपने अंदर रखना होता है। सारी नशोनुमा सब ग्रोथ माँ के अंदर होती है। सो जो कुछ माँ करेगी लेगी उसका बच्चे में इम्पैक्ट होता है। 9 माह को हम इसमें 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। आज जिसकी मैं बात करूंगी वो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डे से लेके पहले 3 माह प्रेगनेंसी को कहते हैं। यानी कि जब पीरियड्स आए लास्ट, उसके फर्स्ट डे से लेके जो 3 मंथ्स बनते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आते हैं। यूजुअली फर्स्ट 13 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाता है। जब भी फीमेल का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, उसको चाहिए कि अपने ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाए ताकि वो उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर से रिलेटेड तमाम मालूमात फ्राहम कर सके। जैसे ही खातून डॉक्टर के पास आती है, सबसे पहले कुछ दवाई शुरू कराई जाती है और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, वो है फॉलिक एसिड। यूजुअली तो फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले ही शुरू करा देनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं शुरू कराई तो जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर शुरू हो तो उसको शुरू करा देना चाहिए। फॉलिक एसिड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फॉलिक एसिड लेने से बहुत से एबनॉर्मेलिटीज़, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जो कि वो प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चे की जो दिमाग से और स्पाइन से रिलेटेड होती हैं, उसको रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है। उसके अलावा कुछ स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि फॉलिक एसिड अगर खातून बाकायदगी से ले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो मिसकैरेज का रिस्क भी कम हो जाता है। फिर जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीमेल आती है डॉक्टर के पास तो उसका प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है, मुआयना किया जाता है और कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी की जाती हैं, जैसे सीबीसी हो गया, शुगर का टेस्ट हो गया, हेपेटाइटिस बी, सी और एचआईवी की स्क्रीनिंग हो गई। और इससे हम सब बहुत सारी चीज़ों का मालूम करते हैं कि कोई मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं फीमेल को, या अगर फीमेल को पहले से ही कोई शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, एपिलेप्सी के मसले चल रहे हैं तो उनको देखा जाता है और बताया जाता है कि इनको प्रेगनेंसी में कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा अभी से और इवन प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले ही, तो उसका इम्पैक्ट अच्छा शायद प्रेगनेंसी पे और बच्चे पे ना पड़े। फिर अगर एक फीमेल ये बताती है कि मुझे पहले से शुगर है या ब्लड प्रेशर है या कोई और ऐसा मसला है जिसके लिए वो ऑलरेडी दवाइयाँ ले रही हैं, तो एक ऑब्स्टेट्रिशियन का काम है कि उन दवाइयों को देखे कि आया वो प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं। अगर वो प्रेगनेंसी सेफ नहीं है तो उनको प्रेगनेंसी सेफ मेडिकेशन में भी चेंज किया जाता है। फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो फीमेल को फेस करना पड़ती हैं, खासकर वो खातून जो कि जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उनके लिए ये ट्राइमेस्टर कई दफ़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उनको इसकी नॉर्मल प्रॉब्लम्स का पता नहीं होता। सबसे पहली प्रॉब्लम वो होती है क्या खाएं, कैसे खाएं, उल्टी हो रही है, मतली हो रही है। ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूजुअली हार्मोनल चेंजेस ऐसी होती हैं कि नौजिया होता है, वॉमिटिंग होती है। 90% फीमेल्स को नौजिया वॉमिटिंग होता है, जिसमें से 80% को इतना सवेयर नहीं होता, लेकिन 8 to 10% खवातीन ऐसी होती हैं जिसमें नौजिया वॉमिटिंग बहुत सवेयर होता है, जिससे उनको डिहाइड्रेशन हो जाती है, उनका वेट गिरता है और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी पड़ सकती है। लेकिन वो 80% खवातीन जिनको बहुत सवेयर नौजिया वॉमिटिंग नहीं है, माइल्ड टू मॉडरेट नौजिया वॉमिटिंग है, उनको सबसे पहले बीइंग एन ऑब्स्टेट्रिशियन मैं ये एडवाइस देती हूँ कि होम रेमेडीज़ पे जाइए, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए। अगर हम एकदम से बहुत ज़्यादा खा लेंगे, रोटी भी ले लेंगे, सालन भी खा लेंगे, पानी भी पी लेंगे, तो नौजिया वॉमिटिंग डेफिनेटली बढ़ेगा, गैस होगी, बदहजमी होगी। प्रेगनेंसी में चूंकि पहले ही हमारी इंटेस्टाइन्स काम कम करती हैं, ब्लोटिंग होती है, तो ये चीज़ बढ़ जाती है। तो हमारा पहले उनको ये सबसे पहले जो मशवरा होता है वो होता है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। थोड़ा थोड़ा खाएं, थोड़े थोड़े वक्फे से खाइए। ईटिंग फॉर 2 नहीं करना, अपनी नॉर्मल कैलोरीज लेनी है, लेकिन उसको डिवाइड कर लें। जहां हम 3 खाने खाते हैं दिन को, उसको 6 में डिवाइड कर लीजिए, लेकिन नॉर्मल क्वांटिटी को आधा आधा कर दीजिए। सुबह नाश्ता करते हैं, 1 अंडा खाते हैं, उसको 1 अंडा एक टाइम पे ले लें, 1 अंडा थोड़ी देर ठहर के ले लीजिए, मतलब उसी के आधे हिस्से को एक टाइम पे ले लीजिए और आधे हिस्से को थोड़ा सा ठहर के ले लीजिए। इस तरह नौजिया वॉमिटिंग को बहुत ज़्यादा बचा जा सकता है। और कुछ टिप्स ये भी होती हैं, जिस तरह क्रंची फूड होता है, जिस तरह टोस्ट को आप टोस्टर में रखते हैं वो क्रंची हो जाता है, उसके खाने से भी नौजिया वॉमिटिंग कदरे कम होता है। जिंजर टी,
अदरक वाली चाय मैंने अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस में अपने पेशेंट्स को दिया है और देखा है कि उसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स की नॉजिया वॉमिटिंग कम हुआ है, उनको बेहतर फील होना शुरू होता है। यहाँ समझने की बात यह है कि नॉजिया वॉमिटिंग एक नॉर्मल फिनोमिना है, वो प्रेगनेंसी में तो होना ही है, लेकिन हम अपने पेशेंट को एडवाइज़ ये करें कि वो अपने जो डाइट लें वो ऐसी लें कि उनकी नॉजिया वॉमिटिंग को हम कम कर सकें। स्पाइसी फूड कम एडवाइस करती हूँ, कम करें, बाहर का खाना कम लें, ग्रीसी फूड कम लें। अगर इसके बावजूद भी असर ना हो रहा हो या नॉजिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा है, फिर हम दवाइयाँ पे जाते हैं। दवाइयाँ कुछ ऐसी होती हैं जो लो लेवल की होती हैं, ना फ़र्क पड़े तो कुछ ज़रा हाई पोटेंसी मेडिकेशंस भी देनी पड़ सकती हैं हमें। फिर ख़वातीन की दूसरी बड़ी कंप्लेंट होती है कि हमें दर्दें बहुत हो रही हैं, हमारी लोअर बैक एक बहुत है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो यहाँ भी मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि लोअर बैक एक नॉर्मल फिनोमिना होता है। हाँ, अगर वो हद से बढ़ गई तो ज़रूर अपने मुआलिज के पास जाइए, पूछिए क्या मसला है। लेकिन अगर हल्की फुल्की कमर की दर्द है तो ये एक नॉर्मल चीज़ होती है। जब प्रेगनेंसी होती है तो यूट्रस का साइज़ बढ़ता है, वो पीछे कमर पे प्रेशर डालता है, उसकी वजह से भी लोअर बैक एक हो जाती है। प्रेगनेंसी पे हड्डियाँ खुलती हैं, मसल्स खुलते हैं, वो भी लोअर बैक एक करते हैं, क्योंकि यूट्रस ने बड़ा होना है, अकोमोडेट होना है पेल्विस के अंदर। उसके अलावा बीइंग एशियन हम ऑलरेडी कैल्शियम विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है लोअर बैक एक की। लोअर बैक एक के लिए सिंपल रेमेडीज़ हैं। पहले तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से रुजू करें। थोड़ा बहुत आप बैक मसाज कर लें, बैक रब कर लें, कोई सिंपल एनाल्जेसिक लेके, जिस तरह कोई जेल है, ब्रूफिन जेल है, डाइक्लोरन जेल है, उससे कमर की मालिश कर लें। ये काफ़ी हेल्प करता है लोअर बैक एक को रिड्यूस करने में। अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर डेफिनेटली अपने डॉक्टर से इसके मुतालिक बात कीजिए। फिर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो फीमेल को फील करती है कि वजाइनल डिस्चार्ज पड़ गया है। मैं अपनी पेशेंट्स को बताती हूँ, अगेन दिस इज़ अगेन नॉर्मल, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर इस डिस्चार्ज की रंगत सफ़ेद है, इसके साथ आपको कोई स्मेल या इचिंग नहीं है, तो दिस इज़ अगेन अ वेरी नॉर्मल डिस्चार्ज जो प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। अगर इसकी रंगत येलो हो जाए, ग्रीन हो जाए, इसके अंदर से कोई बहुत ज़्यादा स्मेल आनी शुरू हो जाए, वजाइनल इचिंग शुरू हो जाए, तो डेफिनेटली इट्स इन्फेक्शन और अपने डॉक्टर के पास आप फौरी तौर पे जाइए और इसका इलाज करवाइए। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर यूजुअली यही कंप्लेंट्स होती हैं, खाएं क्या, नौजिया हो रहा है, उसके मुतालिक मैंने आपको बता दिया, वजाइनल डिस्चार्ज के मुतालिक बताया, फॉलिक एसिड के मुतालिक बताया। एक इंपॉर्टेंट बात और कि हमने एक अल्ट्रासाउंड भी कराना होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसको हम डेटिंग स्कैन कहते हैं। यूजुअली हम ये 10 वीक से लेकर 14 वीक्स तक करते हैं, जिसमें हम बच्चे की नंबर देख लेते हैं, उसका लोकेशन देख लेते हैं, उसके अंदर उसकी जो एज जेस्टेशनल एज कितनी है वो देख लेते हैं, और साथ साथ हम एक नक्कल ट्रांसलूसेंसी चेक करते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होती है, वो भी इसी के साथ ही चेक कर लेते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के वार्निंग साइंस जो हैं वो हैं, कोई अगर किसी को स्पॉटिंग हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, तो ये कुछ वार्निंग साइंस हैं और इस वार्निंग साइंस के लिए फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। दिस इज़ अ स्मॉल टॉक, ये एक छोटा सा टॉक है जो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के मुतालिक आपको दिया। आप फर्दर मुझसे कुछ रब्ता करना चाहते हैं तो आपका मुआलिज के थ्रू आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।